राधे राधे मित्रों। आज हम गीता ज्ञान के 13वें अध्याय का श्रवण करेंगे। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह शरीर एक क्षेत्र है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ, उसको तत्व से जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। और हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा मेरे को ही जान। और क्षेत्रज्ञ का अर्थात विकार सहित प्रकृति और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। इसलिए वह क्षेत्र यानी कि वह शरीर जैसा है, जिन विकारों से है, जिस कारण से हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ यानी कि आत्मा जिस प्रभाव वाला है, वह संक्षेप से मेरे से सुन। यह क्षेत्र शरीर और क्षेत्रज्ञ आत्मा का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से बताया गया है। नाना प्रकार के वेद मंत्रों से विभागपूर्ण कहा गया है और अच्छी प्रकार निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्मसूत्र के पदों द्वारा भी वैसे ही कहा गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं भी वही तेरे लिए कहता हूँ। 5 महाभूत अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का सूक्ष्म भाव, अहंकार, बुद्धि, मूल प्रकृति अर्थात त्रिगुणमयी माया तथा 10 इंद्रियां श्रोत, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण एवं वाक, हस्त, पाद, उपसत और गुदा, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख और स्थूल देह का पिंड एवं चेतनता और धृति। इस प्रकार यह क्षेत्र विकारों के सहित कहा गया है। हे अर्जुन, श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभचारण का अभाव, प्राणी मात्र को किसी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव तथा मन वाणी की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतकरण की स्थिरता, मन और इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह, इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव, अहंकार का अभाव, जन्म, मृत्यु, जरा और रोग आदि में दुख का विचार आना, पुत्र, स्त्री, घर, धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना, प्रिय अप्रिय की प्राप्ति में सदा चित्त का सम रहना, मुझ परमेश्वर में एक ही भाव से स्थिति रूप ध्यान योग के द्वारा भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना तथा अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के लिए अर्थपूर्ण परमात्मा को सर्वत्र देखना, ये सब तो ज्ञान है और इसके विपरीत जो है वह अज्ञान है। हे अर्जुन, जो जानने योग्य है, जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसको अच्छी प्रकार बताऊंगा। यह आदि रहित परम ब्रह्म होने से न तो सत कहा जाता है न असत कहा जाता है, परंतु वह सब ओर से हाथ पैर वाला, सब ओर से नेत्र सिर मुख वाला, सब ओर से श्रोत वाला, क्योंकि वह संसार को व्याप्त करके स्थित है और संपूर्ण इंद्रियों के विषय को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित, गुणों से अतीत हुआ, अपनी योग माया से सबको धारण पोषण करने वाला और गुणों को भोगने वाला है तथा वह परमात्मा चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर भी वही है और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञ तथा अति समीप और दूर में भी स्थित वही है। वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्म रूप से सबको उत्पन्न करने वाला, वह ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अति परे कहा गया है तथा वह परमात्मा बोध स्वरूप और जानने की योग्य है एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त होने वाला है और सबके हृदय में स्थित है। हे अर्जुन, इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप से कहा गया है। इसको तत्व से जानकर मेरा भक्त मेरे को प्रिय प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, प्रकृति में स्थित हुआ पुरुष प्रकृति के उत्पन्न हुए त्रिगुणात्मक सब पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा की अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। वास्तव में यह पुरुष इस देह में स्थित हुआ भी
माया से सर्वथा अतीत ही है। केवल साक्षी होने से उपद्रष्टा, यथार्थ सम्मति देने वाले से अनुमंता और सबको धारण करने वाले से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्मादियों का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ऐसे कहा गया है। इस प्रकार पुरुष और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है वह सब प्रकार से जन्म बरतता हुआ फिर जन्म नहीं लेता, पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। एक आत्मा की ही सत्ता संपूर्ण जड़वर्ग प्रकाशित होता है। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा विकार सहित प्रकृति से छूटने के उपाय को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वह महात्मा परब्रह्म परमात्मा को ही प्राप्त होते हैं। राधे राधे।